हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, जो उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया था हमारे सेबी के चेयरमैन पर। तो उन्होंने सोचा था कि यार यहाँ पे जो इंडियन मार्केट में यहाँ पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आया। जी हाँ, मतलब आप देख पा रहे हैं, मतलब मैं तो बोलूंगा हैट्स ऑफ टू रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब किसी ने भी पैनिक सेलिंग नहीं करी। लास्ट टाइम जो हुआ था, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी अडानी के ऊपर, अडानी पोर्ट और कई सारे अडानी के जो स्टॉक्स थे, शेयर्स थे, बड़ी तेजी से गिरी गिरी थी। मतलब कम से कम आप देख पा रहे हैं कि 30 से 40% में तक का गिरावट आया था। तो इस बार जो है हिंडन रिपोर्ट का जो है, मतलब जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है मार्केट में। अगर आप देखें तो आप देख पाए, अगर मतलब माइनर इम्पैक्ट पड़ा, देखिए माइनर इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो अडानी के जो स्टॉक्स है उसमें 2 या 3% या ज्यादा से ज्यादा 4% तक का गिरावट दिखी है लास्ट 2 डेज में। तो वो 3 से 4% को ज्यादा गिरावट नहीं होती, वो तो थोड़ा बहुत आप उसको मान सकते हैं, मार्केट करेक्शन भी हो रहा है। तो ये चीजें जो है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब इनकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो गई है। क्योंकि जो हिंडन बर्ग का जो अगर आप देखेंगे जो रिपोर्ट है, वो मोस्टली पास्ट 1 या 2 ईयर्स में वो उनका जो टारगेट है वो सिर्फ इंडिया को ही ज्यादातर टारगेट कर रहे हैं और यहाँ के मार्केट पे टारगेट कर रहे हैं। और वो मोस्टली जो इल्जाम लगाते हैं वो कंपनीज के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और फिर उनपे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन इस बार जो है, उन्होंने डायरेक्ट सेबी चीफ पे ही इल्जाम लगा दिया। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब सेबी के चीफ, मतलब जो स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड है उन पे जो नजर कर रहे हैं, जो रेगुलेशन ला रहे हैं, उन्हीं के ही चीफ पे उन्होंने इल्जाम लगा दिया। और वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट इल्जाम लगाना, और वो भी इतने बड़े पोजीशन में बैठे हुए बंदे पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जी हाँ, ये एकदम इंडिया का जो है, एकदम मैं बोलूंगी एक टाइप का आप तमाचा ही बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने बता दिया कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जो तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, मतलब तुम सोच रहे हो कि यार मैं अपना रिपोर्ट बना दूंगा और यहाँ पे मार्केट, इंडियन मार्केट डाउन होगी। क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज, अगर आप देखिए यूएसए का भी स्टॉक्स देखेंगे या फिर ब्रिटेन का स्टॉक्स देखेंगे या जापान का स्टॉक्स देखेंगे, वहां पे भी क्राइसिस आ रखा है। तो उनका जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही डाउन हो रखा है। तो वो जो फॉरेन कंट्रीज है वो भी अभी एक टाइप का उनके चाल भी हो सकते हैं कि उन्होंने सोचा कि ये जो हमारी जो कंट्रीज है उनके स्टॉक तो डूब रखे हैं, इंडियन के स्टॉक क्यों अभी भी अच्छे खासे स्टेबल है। अगर ये स्टेबल रहेंगे तो इनकी तरक्की अच्छी होगी, स्टॉक स्टॉक मार्केट में जितना पैसा आएगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता रहेगा। तो उनका एक चीज ये भी है, और दूसरा चीज ये भी सोच रखा है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट, तो वो भी अपना हिस्सा या फिर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडियन मार्केट में, और बाद में अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट सेलिंग करके। तो ये चीजें जो है उन्होंने भी खुद सोचा होगा, या फिर उन्होंने, या फिर सच भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो जो भी ऐसी न्यूज आती थी वो सोचते थे कि यार पैनिक सेलिंग पे चले जाते थे। वो बोलते थे कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, चलो एग्जिट मारने का टाइम आ गया मार्केट से। लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, भाई तुम्हें जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं सेल करने वाले। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे मेरा घाटा हो गया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोच के बैठा था कि यहाँ पे डेफिनेटली 5 से 10% तक तो मार्केट डेफिनेटली गिरेगी। तो यहाँ पे मैं अपना लमसम करने की सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है वो अब चालाक हो गए हैं, उनको चीजें समझ भी आ गई है, मार्केट के बारे में समझ आ गई है कि मार्केट कैसे काम करता है, यहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। तो चीजें उन्होंने इस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने एग्जिट नहीं मारा है, और थोड़े बहुत एग्जिट मारे हैं, जो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि नेग्लिजिबल इम्पैक्ट था। अगर आप ऑल ओवर निफ्टी में देखें तो 0.5% या 1% का गिरावट आया, वो ज्यादा भी आप नहीं मान सकते, 0.5% ही आप देखेंगे। और अगर आप अडानी का देखें, वो 3 से 4% है, वो भी नेग्लिजिबल ही मान सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे 40% 30% तक गिरा था, वैसे अभी कोई फर्क नहीं आया है। तो ये चीज बहुत ही पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और उन्होंने दिखा दिया है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने दिखा दिया कि नहीं, हाँ यहाँ पे भी हमें नॉलेज है, हमें पता है कि मार्केट कैसे काम करता है, और आप लोग जो कर रहे हैं ये चीजें से हम वाकिफ है, और हम ऐसे चीजें स्टेप नहीं उठाएंगे, हम पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर आगे चलता रहता है तो इंडियन मार्केट डेफिनेटली ठीक ठाक रहेगा, इनमें यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्योंकि अभी जो फॉरेन कंट्रीज है उनका थोड़ा बहुत टारगेट इंडियन मार्केट में रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप देखें तो कोई बड़ा क्रैश, मेजर क्रैश नहीं आया जब से आप देखिए कोविड आया था। कोविड में तो डेफिनेटली क्रैश देखने
देखने को मिला ही था और तब होना भी था क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है। पैंडेमिक सिचुएशन हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ये 3 सिचुएशन में तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि एक मेजर क्रैश आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन फिर भी उसके अलावा उसके बाद आपको कहीं मेजर क्रैश देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज में देखें उसके बाद कम से कम 2 से 3 तो मेजर क्रैश आ चुके हैं मतलब कोविड के बाद। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इंडियन मार्केट है एकदम स्ट्रांग बन चुका है और एकदम उनका जो मेक इन इंडिया है उसको उस स्लोगन को एकदम स्ट्रांग बनाते हुए चल रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।